आज हम प्रियो 7 तुरी के विषय में पढ़ेंगे, जो कि प्रकाशित वाक्यों में आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रथम तुरी। पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और लौह से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और 1/3 पृथ्वी जल गई और 1/3 पेड़ जल गई और सब हरी घास भी जल गई। दूसरी तुरी। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मानो आग के समान जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र भी 1/3 लहू हो गया, और समुद्र की 1/3 सूजी हुई वस्तुओं जो सजीव थी मर गई, और 1/3 जहाज नाश हो गई। तीसरी तुरी। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों के 1/3 पर और पानी के 7 पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है, और 1/3 पानी नागदौना जैसा कड़वा हो गया, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। चौथी तुरी। चौथे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया, और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में भी। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की दूरी के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। पांचवी तुरी। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी के समान धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिटियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं के समान शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी के घास को, ना किसी हरियाली की, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाई, केवल उन मनुष्य को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर के मोहर नहीं है, और उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, उन्हें की लालसा करेंगे, और मृत्यु उनसे भागेगी। के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे के जैसे झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। उनके पूंछ बिच्छुओं की जैसी थी, और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुल्लोन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, अब उसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। छठवीं तुरी। जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरी थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। और वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और उस दिन और उस महीने और वर्ष के लिए मनुष्य के 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी।
मैंने उनकी गिनती सुनी और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झील में आग धूम्रकांत और गंधक के जैसी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग, धुएं, गंधक से जो उसके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामत उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों के जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्य ने जो उन महामारियों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने, चांदी, पीतल, पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करे, जो ना देख, ना सुन, ना चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी, उनसे मन ना फिराया। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा, और उसके सिर पर मेघ धनुष था और उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिने पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा, और ऐसे बड़ी शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर से यह सब सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्द से सुनी है, उन्हें गुप्त रख और मत लिख। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिने हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और उसकी शपथ खाकर जो युगानुयुग जीवित है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा है, उसी की शपथ खाकर कहा कि अब और देर ना होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दोनों में वह तुरही फूंकने पर होगा, तो परमेश्वर का वह रहस्य पूरा हो जाएगा, जिसका सुसमाचार उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया था। जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। यह उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु जैसा मीठी लगेगी। अतः वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु जैसे मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, मुझे बहुत से लोगों, जातियों, भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोदेंगी। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट अड़ी हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वे ही जैतून को 2 पेड़ और 2 दीवट है, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है, तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता, तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे, कि उनके भविष्यवाणी के दिनों में मैं ना बसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा।
और उनके सब उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका पशु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और सब लोगों, कुलों, भाषाओं और जातियों में से लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें फेंट गया और वे अपने पांवों के बल खड़ी हो गई। और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया और उन्हें स्वर से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपनी बेरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, तब तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। 7वीं तुरी। जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। और जो विश्व प्राचीन, जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लगाकर राज्य किया है। अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़े को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाए। और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसके वाचा का संदूक दिखाई दिया। बिजलियां, शब्द, गर्जन और भूकंप हुई और बड़े ओले पड़ी